how are you all? Hope you guys are doing great. So today I'm going to talk about something which I think happens a lot of time. We don't pay attention और मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और it will bring a lot of difference, and that is how to remove the negativity that is around us. So sometimes it might be due to the things that are around us. Maybe we have things that are on our mind, or sometimes due to some people which create negativity. Either ways, आप कैसे अपने environment को, अपने आसपास जो dwelling है, जहाँ भी आप रहते हैं, उसको negativity free कर सकते हैं, वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी. And these things I've tried and they work, and that's why I thought I will share it with you. So without wasting any more time, let's begin. So as I was saying कि नेगेटिविटी जैसे कई बार हम लोग कहते हैं ना, नज़र लग गई है, या मम्मी लोग बोल देते हैं कि बड़े बोल देते हैं कि नज़र लग गई तो नज़र उतार देते हैं. ऐसे हमें अपने घर की या हमारे आसपास की भी चीज़ों की नज़र उतारनी चाहिए या उसकी वाइब को चेक करते रहना चाहिए. एंड हाउ टू चेक इट, इट्स वेरी वेरी सिंपल. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ ब्रिंग इन फ्रेश एयर. मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो अपने रूम्स की विंडोज़ डोर्स जल्दी से ओपन नहीं करते और फ्रेश एयर को आने नहीं देते. लाइक आजकल मैं समझती हूँ कि गर्मी का मौसम है तो ठीक है, मैं समझती हूँ कि एसी चलाना है, लेकिन थोड़ी देर के लिए, मे बी इन द मॉर्निंग ओनली, अगर आप अपने विंडोज़ और ड्रेप्स और सब ओपन कर दें और लेट द फ्रेश एयर फ्लो इन, तो वो जो एक वातावरण हो जाता है ना, आपके पूरे एटमॉस्फेयर को वो क्लीन कर देता है. इट जस्ट रीसेट्स एवरीथिंग एंड इट मेंटेन्स द बैलेंस. इफ एनी मे बी यू हैव स्लेप्ट इन द बेड एंड आपके सोने के बाद इफ़ यू जस्ट कीप द बेड रूम क्लोज्ड, आप सेंस करोगे कि एक अलग सी स्मेल हो जाएगी रूम में. अगर आप पूरा दिन उस रूम को बंद रखोगे, अगर आप वहाँ खाओगे पियोगे तो उसकी भी स्मेल आ जाती है. सो आप ये चेक करके भी देख सकते हो. किसी एक दिन आप पूरा दिन उस रूम में ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, उसको मत खोलें ज़्यादा, तो आपको खुद ही रियलाइज़ होगा कि उसके अंदर एक अजीब सा अरोमा आ जाता है विच इज़ नॉट वेरी प्लेजेंट. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर आप अभी नहीं करते तो मेक श्योर इन द मॉर्निंग और मे बी वेन एवर यू फील इवनिंग में आप थोड़ी देर अपने डोर्स विंडोज़ को ओपन करें. लेट द फ्रेश एयर फ्लो और आपकी पूरी वाइब को वो इम्प्रूव कर देगा. एंड इट विल टेक अवे ऑल द नेगेटिविटी इन द environment, as well as it will make you feel pleasant and you'll feel happy and blessed. Second thing which I think is very important is how to clear your mind, your thoughts and your atmosphere is do a reset. आप जो डीक्लटर आपके घर में हो जाता है ना, कई चीज़ें पाइल ऑन होती रहती है आपके रूम में. कई जगह हम लोग एक के ऊपर एक पाइल करते थे, अभी रख लेंगे, अभी कर लेंगे, उसको भी सेट कर देंगे, और फिर वो पाइल होते होते ना बहुत सारी हो जाती है. वेदर इट्स इन योर रूम और इट्स इन योर कबर्ड और मे बी अ ड्रॉर. अगर आप एक कोई भी चीज़ डीक्लटर करते हैं ना, तो आपको बहुत रिलैक्स, बहुत काम, बहुत अच्छा लगता है. मेरे साथ तो ऐसा होता है. आई थिंक इट विल हैपन टू यू इफ़ यू ट्राई इट. ट्राई करिएगा और आप मुझे शेयर करके बताइएगा कमेंट्स में कि वेदर यू फील द सेम और नॉट. one drawer, just try to declutter it and you will feel as if आपके शोल्डर से कोई बोझ उतर गया. And that's how it affects you. So the mind has that unnecessary pile of things which when you declutter your space, it also declutters. तो अपनी थॉट्स को डिक्लटर करने का एक तरीका ये भी है कि आप अपने स्पेस को डिक्लटर कर दें, उसको क्लीन रखें, उसको जितना हो सके क्लटर फ्री रखें और ऑर्गेनाइज रखें. इट विल एक्चुअली मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस. एंड आई फील मेरे साथ बहुत 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 ऐसा होता है कि जिस दिन मैं अपने रूम को रीसेट करती हूँ या थोड़ा भी एक ड्रॉर भी सही कर लेती हूँ ना, आई रियली फील वेरी वेरी लाइट. Third point which I would like to share is salt. सी सॉल्ट हो सकता है या आपका रेगुलर किचन में जो आप सॉल्ट यूज़ करते हैं वो भी हो सकता है. अगर आप सी सॉल्ट नहीं ले रहे या आपको नहीं मिल रहा आसपास कहीं पे, बट आई वुड प्रेफर सी सॉल्ट. मैं अपने रूम में सी सॉल्ट का लैम्प
यूज़ करती हूँ. आई स्विच इट ऑन in the day or maybe once a day, anytime in the day, so that the vibe is checked. और सी सॉल्ट आप अपने ना, जैसे आपके रूम में या आपके घर में अगर क्लीनिंग के लिए यूज़ होता है वाटर, लाइक आप कोई भी मॉप्स करते हो तो उस वाटर में आप अगर सॉल्ट डाल दो तो पूरे घर में वो, जब वो सॉल्ट का वाटर से मॉपिंग होती है ना, तो वो पूरा नेगेटिविटी को क्लीन कर देता है. एंड इट्स अ फैक्ट, इट्स अ प्रूवन फैक्ट. ऐसा नहीं कि मैं यूं ही आपको बोल रही हूँ, कोई दादी माँ नानी माँ की कहानियाँ सुना रही हूँ. इट इज़ एक्चुअली अ फैक्ट और आप चेक कर सकते हो, कैन रीड अबाउट इट. इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. आप अपने रूम के कॉर्नर्स में या एंट्रेंस में जो कई बार पायदान वगैरह होते हैं ना, उसके नीचे आप सॉल्ट डाल दीजिए. और वहाँ पे पीपल हु स्टेप इन योर हाउस, they will have, if they are bringing in any negativity or any negative thought in your house, it will leave them and they will come without it. So ये चीज़ें मैंने खुद ट्राई की हैं और एटलीस्ट अपने रूम में तो मैं रोज़ ये करती हूँ कि मैं अपने रूम में वो लैम्प यूज़ करती हूँ. आप सी सॉल्ट को कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं. इवन यू कैन बेद विद इट. अगर आपको लगता है कि हाँ, मुझे अपने अंदर भी कोई चीज़ ऐसी फील होती है जो नेगेटिविटी क्रिएट कर रही है, तो आप उससे बेद करके देख सकते हैं. इट एक्चुअली ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ कामनेस टू यू. इट वर्क्स वंडर्स. तो आप नेगेटिव वाइब को हटाने के लिए सी सॉल्ट ज़रूर यूज़ करें. इट वर्क्स लाइक नथिंग एल्स. सो फोर्थ विच आई यूज़ इज़ अरोमा किसी भी तरीके का हो सकता है. एरोमेटिक ऑयल्स, जैसे मैंने एक वीडियो में आपको एक बार बताया था, आई शेयर इट अबव हियर. या फिर आप किसी भी तरीके की इंसेंस यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि अगरबत्तियाँ हम चलाते हैं मंदिरों में, तो वो आप अपने घर में एक बार चलाएं. माय मदर एक्चुअली यूजेस हवन सामग्री, और वो हवन सामग्री वो लगा के ना पूरे घर में एक बारी वो घुमा देती हैं. तो ये सारी बहुत पहले से हमारे लाइक इन आर कल्चर, इट इज़ देयर इन आर कल्चर. हम लोग कई बार हवन करवाते थे पहले. लाइक इफ़ यू रीड द होली बुक्स तो हवन होते ही रहते थे. पर अब आजकल इतना सबके पास टाइम नहीं कि बैठने के रोज़ हवन करें. बट माई मदर डज इट. वो थोड़ी सी सामग्री, एक कुंड होता है छोटा सा, उसमें डाल के एंड शी यूजेज इट एंड वो पूरे घर में उसको चलाती हैं. एंड इट्स जस्ट अ वाइब चेक. वो नेगेटिव थाट्स और नेगेटिविटी को हटाते हैं. और आई थिंक उससे मेंटली और फिज़िकली आप थोड़ा सा स्पेस्ड फील करते हैं कि अच्छा हाँ, अच्छी वाइब हो रही है. अच्छा एरोमा, अगर आप देखो कहीं पे भी जाते हो, अगर आपका अरोमा अच्छा फील होता है, कहीं पे भी आप उससे फ्रेग्रेंस को फील करते हो, तो आपका मूड एकदम स्विच हो जाता है. सेम गोज़ विद दिस ऑल्सो, वेदर इट्स अगरबत्ती और एरोमेटिक ऑयल और diffusers or हवन सामग्री. It can be anything of your choice, but it has to bring fragrance, and that fragrance will automatically just remove all the negativity around you. So people use candles also. You can use that for the same purpose, but purpose is to bring in the fragrance. Fifth one is mirrors. Yes, mirrors. Usually when people enter somebody's house, if you have seen, mostly लोगों ने ना mirrors लगाए होते हैं अपने घर के बाहर, कि जो भी आ रहा है अपना शक्ल देखता है. और वो शक्ल तो देखता ही है, साथ में they see whatever there is in their in themselves, और वो रिफ्लेक्शन हो जाता है और उनके अंदर से वो रिफ्लेक्ट होकर बाहर चला जाता है. ऐसा I have read a lot of things about it, और that's why I'm saying कि यूज़ ऑफ मिरर्स. एक तो वो मिरर बहुत सुंदर लगता है, आपकी जो सराउंडिंग है उसको बहुत सुंदर दिखाता है, प्लस इट इज़ गोइंग टू रिमूव द नेगेटिविटी. सो यूज़ ऑफ मिरर हैज़ टू बी वेरी स्ट्रेटेजिक एंड यूज़ इट इन योर एंट्री वे. लाइक जब आपके रूम में कह रही हो, जब आपके घर में कोई एंटर कर रहा है ना, उस एरिया में वो अपने आप को चेक कर सके. दे कैन लुक at themselves. X जगह पे आप उसको लगाइए, so that people with negative energy or negative thoughts or whatever negativity, whether they are carrying it or they have it, will be left outside. That's how I feel about it. Sixth जो मुझे लगता है important है, that is bells. Like हम लोग रोज़ आरती करते हैं या पूजा करते हैं तो बेल यूज़ करते हैं. वो बेल जो घंटी हम लोग हिंदी में बोलते हैं, वो बजाने से भी बहुत
वाइब हमारे घर की इम्प्रूव होती है। बहुत सारे घरों में ऐसा यूज़ करते भी, ऐसा नहीं है कि ऐसा यूज़ ही नहीं हो रहा, लेकिन जो नहीं करते हैं वो करना स्टार्ट करेंगे तो आप उसमें डिफरेंस देखेंगे। काफ़ी उसकी कोई इम्पॉर्टेंस है तभी हमारे कल्चर में वो है, नहीं तो ऐसे बिना मतलब कोई चीज़ ऐसे यूज़ नहीं की जाती, कुछ उसका सिग्निफिकेंस होता है और इसीलिए वो यूज़ होती है। एंड दैट्स द सिग्निफिकेंस दैट इट विल रिमूव द नेगेटिविटी। वो जो वाइब्रेशन उसके बेल के रिंग होने से आपके घर में आती है ना, इट जस्ट कट्स ऑल द नेगेटिव वाइब्स एंड spreads the positivity around. Same goes with the shank. So since I am talking about the sound, I'll talk about the shank also. तो अगर आपके घर में किसी को नहीं आता तो यू कैन ट्राई इट, इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। मैं बहुत अच्छा तो नहीं बजा पाती पर आई कैन डू इट। सो यूजुअली एक बार नहीं 3 बार बजाया जाता है, पर आप एक बार भी बजाएंगे तो भी उसका जो एक वाइब्रेशन है ना, वो बहुत दूर दूर तक आपके घर के अंदर ही नहीं बाहर की वाइब्रेशंस को भी चेंज कर देता है। तो it is very effective, it does make a lot of difference. You cannot change anybody, but you can change the whole vibe. तो अगर वाइब अच्छा होगा, वाइब चेक होता रहेगा, तो जितना नुकसान हो सकता है उतना नहीं होगा। सो दैट्स व्हाट आई थिंक। एंड 7th इज़ द, मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और बहुत सारे कल्चर्स में, लाइक हिंदुज़म में नहीं, बहुत सारे कल्चर्स में लैम्प तो लाइट करते ही हैं आप, चाहे कैंडल लाइट कर रहे हो, चाहे अगरबत्ती हो या किसी भी तरीके की लाइट, तो गॉड के आगे लोग लाइट तो करते ही हैं। और वो लाइट जो आप चलाते हैं ना, जो दिया या उसको, लाइक कई लोग तो अखंड दिया भी चलाते हैं, बट वो ज़रूरी नहीं है। आप अपने वर्शिप प्लेस में एक बार दिया चलाते हैं, उसकी भी जो एक वाइब होती है ना, उसका बहुत सिग्निफिकेंस है। तो ये आपको लग रहा होगा कि ये क्या अपना प्रवचन टाइप का इसलिए स्टार्ट कर दिया, बट दीज थिंग्स आई फील एंड आई हैव ऑल्सो रेड अबाउट देम दैट दे मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। सो सिंस आई यूज़ दैट, मुझे उनसे एक अच्छी वाइब्रेशन मिलती है। आई फील दे कट द नेगेटिविटी अराउंड मी। आई कैन नॉट अश्योर यू दैट आई कैन दीज थिंग कैन चेंज एनीबडी, nobody changes, you have to change. And the way you can change is you can change the environment around you, you can make the things positive around you, so that आप positive रहिए, आपका environment positive रखिए, and that's what is important. You cannot change anyone, you cannot change other people, and you shouldn't think that you can do it. ये आपका जॉब नहीं है, ये उनका जॉब है। So with that, I'll just wrap it up. I hope you like the video. It's a little different from what I usually make, but I thought it's important. And अगर आप नए घर में जा रहे हैं, and अगर आप की कोई नई शुरुआत है, कुछ भी ऐसा है आपका, whether it's a workplace, whether it's your home, or maybe you feel that there's some negativity around you, do try these things. और अगर आपको इनसे कुछ भी बेनिफिट मिलता है, आपको ऐसा लगता है कि इससे आपकी वाइब पॉजिटिव हो गई है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. आई रियली फील वेरी नाइस टू हियर अबाउट इट. Until next time, you take very, very, very good care of yourself. Love you all. Bye-bye.